तो कश्मीर का किंग कौन होगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। 2 घंटे का वक्त हो चुका है और लगातार जो मतदान करने का सिलसिला है वो बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे उमर अब्दुल्ला की बात हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात हो, इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। जहां 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में, और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए राजौरी, क्योंकि यहां पर भी वोटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। 6 जिलों की ये 26 सीटें हैं, जिसमें जम्मू डिवीजन की 11 सीटें हैं, कश्मीर संभाग की 15 सीटें शामिल हैं। श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल जिले में वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बड़गाम, राजौरी, पुंछ जिले की, जहां पर लगातार वोटिंग चल रही है। 26 सीटें हैं और ये वोटिंग का दूसरा चरण है। आपको बता दें, पिछली बार की अगर वोटर टर्नआउट की बात करें तो वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहा था। और अब ये सेकंड फेज, जिसमें उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बड़गाम की बात हो, गांदरबल की बात हो। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी चुनावी मैदान में है और नौशेरा से वो किस्मत आजमा रहे हैं। सीधे स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं, प्रियंका। बिल्कुल, और अब आपको लगातार तस्वीरें हम दिखाएंगे। बड़गाम देखिए, बड़गाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजौरी और बांदीपोरा। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 26 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। दूसरा ये चरण है, 15 सीटें कश्मीर की है, 11 सीटें जम्मू की हैं और ऐसे में 2 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है वोटिंग के लिए। लगातार लोग पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर आप मतदान करने के लिए पहुंचे और अपने इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल करें। आज की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है, चाहे फिर वो उमर अब्दुल्ला की बात करें, रविंद्र रैना की बात करें, अल्ताफ बुखारी की बात करें। तो यहां पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 सीटें हैं, 26 लाख वोटर्स हैं, 239 प्रत्याशी हैं और कुल मिलाकर 90 सीटें हैं। लेकिन 8 अगस्त की तारीख बेहद खास होगी, जब नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा कि घाटी की फिजा में किसने घाटी की फिजा में लोगों ने किसको चुना है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घाटी में मतदान हो रहा है और सियासी घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल, सियासी घमासान मचा हुआ है। 26 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 6 जिले हैं जहां आज वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि आखिर कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले में कितनी सीटें हैं। देखिए किन जिलों में कितनी सीटें हैं। अगर श्रीनगर की बात करें तो यहां पर 8 सीटें हैं जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा बड़गाम की बात करें तो 2 सीटें, राजौरी में 5, वहीं पुंछ में 5, इसके अलावा गांदरबल में 3 सीट और रियासी में 3 सीट, जिसमें से कई सीटें हैं काफी हॉट सीट है, क्योंकि इस बार जो कई दिग्गज चुनावी मैदान में है और जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन 2 घंटे का समय बीत चुका है और मतदान केंद्र से जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। अपने मुद्दों को लेकर वो मतदान केंद्र पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी खास, काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 2014 के बाद अब चुनाव हो रहे हैं, 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जनता ये कह रही है कि हम अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अगली खबर के लिए रुक करते हैं गायत्री का। तो जिन 26 विधानसभा सीटों पर लगातार वोटिंग का सिलसिला बना हुआ है, उनमें से एक बड़गांव की बीरबा विधानसभा सीट भी है और यहां से डॉक्टर संदीप चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने रिपब्लिक वालों से खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। बात करने के लिए हैं डॉक्टर संजय पारवा, जो कि श्रीनगर से यहां पर अभी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे, ये कहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कहां से, किस सीट से आप कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं 28 बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे चुनाव? हालांकि हमने देखा किस तरह से 2019 के बाद कश्मीर में काफी कुछ बदलाव आया है। हालांकि इससे पहले हम कश्मीर घाटी में देखते थे यहाँ पर इलेक्शन बाइकआउट के कैंपेन्स हुआ करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे नॉर्मल सी है और हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। देखिए, अच्छा एहसास है और किसी भी स्टेट या देश को बनाने के लिए इलेक्शंस तो बहुत जरूरी है, हो रहे हैं। दिस इज गुड और लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन है। जितने कंटेस्टेंट्स हैं उतने ही तादाद में लोग भी बाहर आते हैं। इट्स अ गुड साइन। आई एम हैप्पी अबाउट इट। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? अगर हम देखें जमात इस्लामी की हम बात करें, वो भी रेस पे लगे हुए हैं। हालांकि जमात इस्लामी की अगर हम बात करें, पहले वो कश्मीर घाटी में बंद कॉल्स दिया करते थे, कभी श्रीनगर चलो और कभी और कहीं चलो कॉल्स दिया करते थे, लेकिन अब वो भी इस रेस पे हैं, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं 18/7 की बात। कहते हैं ना, सुबह का बोला शाम को घर आए तो बोला नहीं कहलाता है। जमात इस्लामी वाले जो भी है, एक आइडियोलॉजी है,
हर एक की अपनी आइडियोलॉजी होती है, और अगर उनको अब ये लगता है कि कंटेस्ट करके इस मातृभूमि पे, इस सरजमी पे अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है ये। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, आप लगातार इस चुनाव को जमीन से कवर कर रही हैं और आज दूसरा चरण है। आज की बात करें तो कई बड़े चेहरे जिनकी किस्मत जो है दांव पर लगी, उमर अब्दुल्ला की बात करें, रविंद्र रैना या फिर अल्ताफ बुखारी, लेकिन मुख्य तौर पर अगर घाटी की सियासी फिजा की बात करें तो किस ओर बह रही है? कौन कौन से वो चुनावी मुद्दे हैं जिसके लिए लोग आज घर से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखाते जाती हूँ, क्योंकि लोगों का जो आना है वो लगातार जारी है। लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है कि जहाँ लोग घरों से बाहर निकल करके मतदान इस बार करना चाहते हैं। मुद्दा उनका 370-35 ए से इतर बेरोजगारी, महंगाई से लेकर के विकास तक का है। और अगर हम जिस सीट पर खड़े हैं, लाल चौक की, और यहाँ की सीट की अगर हम सियासी गणित की बात करें तो 2014 में जब परिणाम सामने आए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, PDP ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस ने 2 सीटों पर, बीजेपी के खाते में 1 सीट गई थी। और वही बात अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी की करें तो निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में यहां से 1 सीट गई थी। अब यहां पर उमर अब्दुल्ला आने वाले हैं, अपना मतदान यहां पर करने वाले हैं, और इसी के साथ जो लोग हैं वो खुद भी आकर के यहां पर मतदान कर रहे हैं। अंदर जरूर लंबी लाइनें नजर आ रही है, लेकिन जैसे कोई बाहर आता है हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले फेज से लेकर के दूसरे फेज तक और तीसरे फेज में जो चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाले हैं, उन तमाम विधानसभाओं में हम पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के हमने वहां का जो धरातल के जो मुद्दे हैं, जमीन के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनसे ही जाने हैं। और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, और यही हमारे मुद्दे, और इसी के लिए हम वोट करेंगे। आपने वोट कर दिया है? अभी नहीं, अभी हो रहा है। आप वोट करने आए हैं? जी। क्या मुद्दे हैं इस बार कश्मीर की जनता के, हर कोई जानना चाहता है? जी, मतलब यहाँ पर गरीबी दूर होगी, मतलब यहाँ पर कमजोरी है बहुत, मतलब यहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर दूर होगी ये, मतलब इस अगर ये इलेक्शन जीतेगा मतलब बेरोजगारी दूर होगा बेटा। बेरोजगारी अहम मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर, बेरोजगारी अगर होगा दूर, इंशाल्लाह अगर दूर होगी इनसे मतलब इन चुनावों से आपको उम्मीद है, क्योंकि 10 साल बाद हो रहे हैं, और जो नेता आपके आएंगे चुन करके वो आपके इन तमाम मुद्दों को सुलझा पाएंगे? अगर इंशाल्लाह उन्हें चुना, हम तैयार है, हम बेटा तैयार है। हम जी बेटा हम तैयार है बेटा। एक लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति इससे तरह, अब कोई भी चुनाव को बायकॉट करते हुए नजर नहीं आता है। कोई मना नहीं करता कि नहीं मैं वोट नहीं करूंगा। नहीं, वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। हमको वोट डालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर के लिए अच्छा वोट करना जरूरी है। वोट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा यही है, तो मिनिस्टर वो आना चाहिए जो हमारा मसला हल करे, बाकी कुछ नहीं। क्या मसले है कश्मीर की जनता? ठीक है मीनाक्षी, देखिए सभी के अपने अपने मुद्दे हैं और यही वजह कि आज अपने मुद्दों के साथ आम जनता जो है पहुंच रही है मतदान करने के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। थूक जिहाद के विरोध में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ चुके हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर दे दिया है और उनका ये ऑर्डर है कि रेस्टोरेंट या फिर दुकान, सभी दुकानों में, रेस्टोरेंट में दुकान मालिकों के जो नाम है उसे मेंशन करना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ ही यह भी कहा गया है कि खाने पीने की चीजों में भी शुद्धता का ध्यान रखना अनिवार्य है। हालांकि इसे लेकर भी अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। योगी का फरमान जारी, विपक्ष की सियासत भारी। ढाबा रेस्टोरेंट को फरमान, विपक्ष क्यों परेशान? दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी, फैसले का विरोध, सियासी मजबूरी। सीएम योगी ने दुकानों में नेम प्लेट लगाने का आदेश क्या दिया? हमेशा की तरह इस फैसले पर भी विपक्ष को परेशानी होने लगी। जनता के हित के लिए फैसले पर भी सवाल खड़े करने में देरी नहीं की गई। कांग्रेस से लेकर सपा तक सभी को फैसला नागवार लगने लगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी सुप्रीम कोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट पहले ही
डायरेक्शन दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद अगर योगी जी इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर कांग्रेस सियासत कर रही है तो सपा कहां पीछे रहने वाली। सपा ने जनता के हक में निर्णय को तुगलकी करार दे दिया और ये भूल गई कि साफ सफाई ना किसी मजहब की दरकार है, ना ही व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी, बल्कि ये मानवीय सभ्यता की बुनियादी शर्त है। दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये तुगलकी आदेश जारी किया है। अब पुलिस पूरे प्रदेश में सारे दुकानदारों से वसूली करने का काम करेगी।